आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। फिर से आज इस वीडियो के माध्यम से एक और नए विषय के साथ मैं आप सबके समीप में हूं। और आज जिस विषय के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, वो बहुत ही खास है हर उस व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उन लोगों के लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के वचनों से मैं आप सभी से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। और ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। तो आज मैं बपतिस्मा के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ? मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार एक मसीही व्यक्ति के लिए बपतिस्मा बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक विश्वासी बपतिस्मा नहीं लेता है तो उसका उद्धार कंप्लीट नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर आप गलत रीति से बपतिस्मा ले लेते हैं तो वो भी बाइबल के अनुसार सही नहीं है। इसीलिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, लेकिन बाइबल के अनुसार लेना ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा के बारे में पता तो होता है, लेकिन उसको लेने का सही तरीका नहीं मालूम होता, सही समय मालूम नहीं होता। ऐसे में हमारे बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग गलत रीति से बपतिस्मा ले लेते हैं। लेकिन आपको बाइबल के अनुसार ही बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। आज मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ इस बपतिस्मा के बारे में। आज से कई साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था, और जब मैंने बपतिस्मा लिया था तो मैंने उन बातों को जाना जो बपतिस्मा के लिए ज़रूरी था। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग कुछ दिन चर्च में आते हैं, बाइबल को सही से समझ नहीं पाते हैं, किसी के दबाव में या कहने में आके बपतिस्मा ले लेते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप चर्च में जाने के 2 साल बाद बपतिस्मा ले, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद बपतिस्मा ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी समय लगाएं, जल्दी से जल्दी बपतिस्मा लें, लेकिन बाइबल के अनुसार होना चाहिए। बिना जाने, बिना समझे बपतिस्मा नहीं लेना है ना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चर्च में आते हैं और उनके शादी की उम्र होती है तो वो सोचते हैं कि सबको पता है कि जो मसीही में या क्रिश्चियन मैरिज होता है उसके लिए बपतिस्मा मैंडेटरी है, लेना पड़ता है। तो वो शादी करना चाहते हैं, इसीलिए 1 महीना पहले बपतिस्मा ले लेते हैं, ताकि जो लड़का या लड़की बपतिस्मा अगर 1 महीना पहले लेंगे तभी उनकी शादी हो पाएगी। तो इस तरह का बपतिस्मा, जो कि अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है कि आपको शादी करना है तो आपने बपतिस्मा ले लिया, आपको अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है तो आपने बपतिस्मा ले लिया ताकि आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वो दिखा सके, ये बाइबल का बपतिस्मा नहीं है। इस तरह से देखिए, ये कागजी कार्रवाई अलग चीज़ है, लेकिन बाइबल के बपतिस्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। गलत रीति से नहीं लेना है। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको सारी बातों को समझाऊंगा। आप सबसे अनुरोध है कि ध्यान से इन बातों को सुनिए जो वचन आज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय और 16 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एक वचन लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। यहाँ मैं बपतिस्मा और उद्धार की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में एक शब्द है, जो विश्वास करे वो ही बपतिस्मा ले। एक और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, अगर आप उसके 28 अध्याय पढ़ेंगे और उसमें अगर आप आएंगे 28 अध्याय और उसको 19 आयत में देखिए क्या लिखा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह दोनों जगहों पर इस बात को कहते हैं, सबसे पहले चेला बनाओ, उन्हें फिर बपतिस्मा दो। चेला बनाने का अर्थ क्या है? उन्हें समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, उद्धार क्या है ना, मन फिराव क्या है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आपका बपतिस्मा लेना कोई फ़ायदे का काम नहीं है, यानी कि आपका उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है।
बपतिस्मा एक विश्वासी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ये विश्वास करते ही नहीं है कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, अगर आप ये मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, अगर आप ये जानते ही नहीं है कि यीशु के बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है, तो आप कितना भी बपतिस्मा ले लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए बपतिस्मा लेने से पहले आपको इस बात को जानना होगा कि विश्वास जो करेगा उसी को बपतिस्मा लेना है। अगर आप चर्च जाते हैं, 6 महीने सब चर्च जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, अभी तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो फिर आपका बपतिस्मा लेना बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति को जो अपने पापों से मन फिराए, है ना। जब पतरस सुसमाचार सुना रहा था पेंतिकोस्त के दिन, तो लोगों ने सुसमाचार को सुना और उनके हृदय छिद गए। तब उन्होंने शेष प्रेरितों से कहा, बाकी लोगों से पूछा, पतरस से पूछा कि हमें बता कि हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, बपतिस्मा लेने से पहले मन फिराना है, पश्चाताप करना है। आज विश्वासी लोग बपतिस्मा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो चर्च जा रहे हैं, वो कलीसिया जा रहे, इसलिए बपतिस्मा ले लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, बपतिस्मा लेने से पहले आपका मन फिराया आपने? क्या आपने सही रीति से यीशु मसीह को जाना है? क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए, आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा? उसने वहां पर मृत्यु को सहकर 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा आपके पुनरुत्थान के लिए। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे और आपको लेकर जाएंगे? अगर आप इन बातों को विश्वास करते हैं, तब आप बपतिस्मा लीजिए, अपने पापों से क्षमा मांगिए परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से, और आप बपतिस्मा लीजिए। लेकिन अगर आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ये समझ ही नहीं पा रहे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का आगमन क्यों हुआ, यीशु का जन्म क्यों हुआ, हमारे लिए कैसे मारा गया, अगर आप इन बातों को नहीं समझ रहे, तो फिर बपतिस्मा लेने से आपका क्या लाभ होगा? उसका कोई लाभ नहीं होगा। सही रीति से बपतिस्मा लेना जरूरी है। ये एक रीति है उद्धार के लिए, जिसे हमें पूरा करना है। आज बहुत सारे लोग इन बातों को नज़रअंदाज करके बपतिस्मा ले लेते हैं गलत रीति से। उन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होता। बस कलीसिया में, आज बहुत दुख की बात है कि आज बहुत सारे कलीसियाओं में लोगों को ज़बरदस्ती बपतिस्मा दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका लाभ होता होगा। बिना किसी को बताए कि यीशु मसीह कौन है, नहीं जानते कि भाई यीशु मसीह के बारे में आपको पता है? क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने मन फिराया है? बस आए और बपतिस्मा ले लीजिए। आप आए हैं, बपतिस्मा ले लीजिए। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि 6-6 महीने, साल भर लोग बपतिस्मा लेते ही नहीं हैं, इंतजार करते हैं कि इनका मन फिरेगा तभी बपतिस्मा लेना। अरे, एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या? बाइबल पढ़ के समझना है। ना ही जल्दी देने की ज़रूरत है और ना ही लेट करने की ज़रूरत है। सही रीति से देने की ज़रूरत, सही समय पर देने की ज़रूरत है। आप लेट मत कीजिए। देखिए, जब फिलिपुस की बात आती है, तो जब वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसको समझता है? तब उसने कहा, जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं, मैं इसे कैसे समझूंगा। और जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, समझा और सुसमाचार को विश्वास किया, तुरंत कहा कि अभी मुझे बपतिस्मा दो। और जहां पानी का गड्ढा मिला, उसी तालाब में उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया गया। इसीलिए विश्वास के साथ ही बपतिस्मा लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज एक और बहुत ही गलत चीज़ लोगों के बीच में होता है कि लोग क्या करते हैं, उम्र का पता नहीं होता, सोचते हैं कि हमें किस उम्र में बपतिस्मा देना चाहिए या लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बचपन में ही बच्चों को बपतिस्मा देते। क्या ये सही है? पूरे बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं मिलता जहां लिखा गया है कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना सही है। कोई उम्र नहीं है, छोटे बच्चों की भी नहीं है, बड़े लोगों की भी उम्र नहीं दिया गया इतने साल के बाद बपतिस्मा देना, ऐसा भी नहीं लिखा है। लेकिन जब हम बाइबल में नए नियम इन बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसके लिए बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, वो हमें समझना होगा। वो है कि वो व्यक्ति समझने में परिपक्व हो, यानी कि बातों को समझ सके, वो पाप के बारे में जान सके, उद्धार के बारे में जान सके, अपने पापों से अंगीकार कर सके, पश्चाताप कर सके। ऐसे व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है। तो इस हिसाब से हमें यह समझना होगा कि छोटा बच्चा, ना ही वो अपने पापों का उसको बोध है, ना ही वो पश्चाताप के बारे में समझ सकता है, ना ही वो मन फिरा सकता है, ना ही वो यीशु मसीह को अंगीकार कर सकता है। ऐसे में उसको बपतिस्मा दे देना छोटे बच्चों को, ये कहीं से भी सही नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग। इसीलिए सही उम्र की अगर हम बात करें तो समझदारी वाली समझ देखना है कि अनुसार, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जब समझदार होता है, तो मेरे हिसाब से 10-12 साल का एक बच्चा जब उम्र का होता है, तब उससे पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है।
उस उम्र में उसे अगर आप बताएंगे यीशु मसीह उद्धार करता है तो विश्वास करेगा, वो अपने पापों को भी अंगीकार कर सकता है, पश्चाताप भी कर सकता है। तो उस समय में सही समय है बपतिस्मा देने का। उसके बाद का जो समय है मेरे हिसाब से 10-12 साल के बाद का समय आप बपतिस्मा दे सकते हैं या ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले का समय एक नासमझ बच्चे का होता है जो ना ही यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है, ना ही वो अपने पापों से पश्चाताप कर सकता है, ना ही वो इन बातों को समझ सकता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार सही उम्र का कोई लेख नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जिसको बोध हो, समझ हो अच्छे बुरे का, पश्चाताप करने का, उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। इस हिसाब से आप समझिए। तो ये तरीका है बपतिस्मा लेने का। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में 4-4 साल से आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। कब आएगा आपका सही समय? कब आप मन फिराएंगे? कब आप पश्चाताप करेंगे? आप रोज यही सोचते हैं कि अभी मेरे अंदर थोड़ा पाप है, पहले उससे मन फिरा लूँ। करते करते 4 साल आपके बीत गए, 5 साल आपके बीत गए, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया। सोचिए अगर यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, कल अगर यीशु मसीह आ जाते हैं, क्या आप मन फिरा पाए हैं? उसी प्रकार से जो लोग पहले बपतिस्मा ले लेते समय से पहले, क्या आपका बपतिस्मा सही है? मेरे प्रियो, आपको समझना होगा बपतिस्मा लेना अनिवार्य है ना। बहुत सारे लोगों को आज बपतिस्मा लिए बिना ही कलीसिया में आकर अपने आप को मसीह कहता है। आप मसीह के देह में कब शामिल होते? जब आपका उद्धार कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर कैसे आप मसीह के देह में शामिल हो गए? नहीं हो पाए हैं। चर्च में जाने से आप मसीह के देह में शामिल नहीं होते हैं, बाइबल के वचनों के अनुसार चलने से आप मसीह के देह में शामिल होते हैं। इसीलिए आज आपको निर्णय लेना है, आज आपको पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना है। अगर आप पुराने विश्वासी हैं, समय हो गया है तो बपतिस्मा लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो यीशु मसीह के आगमन पर फिर आप सोच सकते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। इस बात को आपको गौर करना है। तो ये कुछ बातें जो बपतिस्मा में आपको समझना है, मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अगर बपतिस्मा के बारे में और भी बहुत सारी बातें अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। कॉलिंग नंबर नहीं है, बहुत सारे लोग कॉलिंग करते हैं। तो आपको व्हाट्सअप करके अपने नाम लिखना है, आपका क्वेश्चन लिख कर डाल देना है। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके सवाल आएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो ज़रूर इसको अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चले। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।